सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग गुड मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है एनएचपीसी। आप देखेंगे 91 रुपये 30 पैसे पे स्टॉक चल रहा है और अराउंड 2.5 से 3% की ठीक ठाक सी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे कि आज खरीदारी भी बढ़ी है। आप देखेंगे 6.5 करोड़ का एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आता हुआ दिखा है। ठीक है, बाकायदा जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की कि मोमेंटम स्कोर कंपनी का अच्छा बना हुआ है, वैल्यूएशन कंपनी की अच्छी बनी हुई है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की अच्छी बनी हुई है। मतलब हर सेक्टर में ये कंपनी अच्छी बनी हुई है, हर फंडामेंटल पे ये कंपनी अच्छी बनी हुई है। बाकायदा मैंने आपसे एक और चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इसका 91,711 करोड़ का है, ये चीज़ याद रखिए, ये बहुत जल्द 1 लाख करोड़ का माइलस्टोन छूने वाला है। तो आप देखेंगे वहाँ पे भी एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और आप ये चीज़ समझिए, ये शेयर ना अभी जो रिन्यूएबल सेक्टर का फोकस चल रहा है उसमें ये शेयर भी भागना है, ये शेयर भी उसी में आता है। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे कि किस रीज़न से इसमें तेज़ी बनी है, क्या न्यूज़ है। ठीक है, बाकायदा RSI MFI आप देखेंगे न्यूट्रल जोन में है और प्राइस टू बुक रेशियो से भी 2 टाइम्स से ऊपर है। तो मतलब इतना अच्छा खासा रिटर्न अभी आज तक तो इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्यों बनी आज की तेज़ी। ठीक है, न्यूज़ के ऊपर सीधा चलते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कोई ट्विटर पे एनएचपीसी लिमिटेड के जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक ट्वीट किया कि क्या है ट्वीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 380 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एनएचपीसी। ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी, एनएचपीसी के द्वारा। एज किसके कैसे, रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे। ठीक है, आप देखेंगे कि लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1200 मेगावाट जौलान अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क ऑफ BSUL NHPC's joint venture with Apneda on 4/3/2024 at आदिलाबाद तेलंगाना। सो आप समझेंगे कि देखिए 380 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एनएचपीसी। इसकी वजह से आज के दिन जो देखेंगे आप कि एक तरीके से ये 380 मेगावाट इसके लिए ऑर्डर के समान ही है। ठीक है, आप ये 380 मेगावाट ऑर्डर भी है। ठीक है, मान के चलिए। और देखेंगे कि जो पहला स्टेज है, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन जो 1200 मेगावाट का जौलान में अल्ट्रा मेगावाट मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है, उसमें 400 मेगावाट का तो ऐसे ही ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है एनएचपीसी को। और ये दो कंपनियों के बीच में जो है वो हुआ है जॉइंट वेंचर। आप देखेंगे एनएचपीसी और अपनेडा के बीच में। और ये किस डेट को हुआ है, कल के दिन ही हुआ है। और कल के दिन ही मैं आपको बता दूं, कल की डेट की ही न्यूज़ है ये कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में इसका इनॉग्रेशन किया था। तो यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि देखिए जो रिन्यूएबल सेक्टर है ना, इसको पकड़ के बैठिए। जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस, अब देखिए गवर्नमेंट ही बढ़ावा दे रही है, गवर्नमेंट ही खुद नरेंद्र मोदी जाके वो कर रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे यही चीज़ कहा कि आप जब गवर्नमेंट के दिशा में भी फोकस करने लगेंगे, आपका प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, और इस कंपनी का तो मैं स्पेशली बोलूँ तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि कंपनी मेन बात क्या है कि चली नहीं है, और अब अगर चलती है तो हमें जो प्रॉफिट दिखना चालू होगा वो बहुत बड़ा होगा। मैंने आपको ये बोला है कि आप बस पकड़ के बैठिए स्टॉक को। न्यूज़ेस आते जा रही हैं, कोई भी ख़राब न्यूज़ है नहीं है। जो सेबी का न्यूज़ था मैंने आपसे कल डिस्कस भी किया था, ठीक है, कि उनकी जो आशंकाएं हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, ओवर वैल्यूड हो गए हैं। ठीक है, अंडर परफॉर्मिंग से आउट परफॉर्मर हो गए हैं। ठीक है, तो उनकी थोड़ी सी चिंता थी कि कहीं ऑपरेटर गेम तो नहीं हो रहा है। इसके लिए थोड़ी सी उनकी चिंता की वजह से आप देखेंगे कि मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, और पूरा बाजार ही कुछ दिन से एक सहमा हुआ है, दबाव महसूस। तो इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जो है ना निफ्टी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो नहीं, तो मेरे को लगता है कि अब बहुत गिर चुका है, अब उठना तय है। ठीक है, आप समझिए कल गिर जाए लेकिन परसों उठना तय है। अब बहुत हो गया, बहुत गिर चुका है स्टॉक। ठीक, तो टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकायदा टारगेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ऊपर के जो लेवल्स दिख रहे हैं मुझे 94 का पहला दिख रहा है, फिर 100, फिर उसके बाद 105 का लेवल, और
फिर 115 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखने चाहिए। और अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए बात कर लूँ तो इस शेयर को अराउंड 150 से 200 तक के टारगेट के लिए पकड़ के बैठिए बाकायदा। और बेस्ट स्टॉक पाने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक को, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्टॉक्स को पाने के लिए, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।